प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पोर्टल और कक्षा 7 की गणित अध्याय 8 राशियों की तुलना। इसकी प्रश्नावली है 10.1। उसका पहला सवाल है, एक रेखा मान लीजिए AB खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। केवल पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं AB, है ना। तो रेखा ये हम खींचते हैं AB, कोई भी नाप के ले लेते हैं। ये पूरी हमने एक रेखा खींच ली, इसको नाम दे देते हैं हम AB। ये AB नाम दे दिया इसको। अब इसके बाद क्या करते हैं, और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। कोई भी बिंदु ले लेते हैं C, ये बिंदु C ले लिया। अब केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर, ये C से होकर, इसको C नाम देते हैं, C से होकर इस AB के समांतर एक रेखा खींचना है। और किसका प्रयोग करना है, केवल पैमाना और प्रकार का। तो पहले हम क्या करते हैं, C से इसको मिला लेते हैं, बिंदु C को रेखा AB पे मिला लेते हैं, किसी भी दिशा में किसी भी बिंदु पे। इसको नाम दे दिया हमने D। अब हमको क्या करना है, पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये इसका प्रयोग करेंगे, और ये है, इसको नाप ले लेते हैं। कोई एक नाप ले लिया हमने, थोड़ा बराबर कर लें, और बिंदु D पे रखेंगे नोक को। बिंदु D पे करिए, नोक को रखी, और यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे। ये चाप खींच लिया। अब यही जो है भाग यहाँ पर रखेंगे C बिंदु पर, और इतने ही चाप का को खींच लेंगे, इस तरफ खींच लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस बिंदु पर रखेंगे नोक को, और इतना खींचेंगे कि ये इस कटान बिंदु को टच करे। तो यहाँ पे नोक रखना है, यहाँ पर पेंसिल रखना है, तो इतना माप लेना है हमको। तो ये हमने लिया और इसको इतना खींचा, इतना खींच दिया। वो खींच के देख लेते हैं हम, इतना ही आया, हाँ इतना ही आया। अब यहाँ से हम इस बिंदु से उतना ही नाप लेंगे, ये नाप ले लिया। अब आप लोगों को ये बिंदु मिल गया, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच दी हमने। तो ये क्या हो गया, अब ये जो नई रेखा मिली है वो क्या है, AB के समांतर है। तो कैसे करा हमने, सबसे पहले AB रेखा खींची, कोई भी नाप की, एक बाहर एक बिंदु C ले लिया, C से इस AB को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी, एक रेखा किसी भी बिंदु D पर। तो ये बिंदु D ले लिया, रेखा खींच दी। उसके बाद में एक अपनों ने चाप लिया, यहाँ चाप लिया, नोक को यहाँ पर रखा, और उसके बाद में कोई भी चाप का एक चाप खींच लिया। उतने ही चाप का C से खींचेंगे। तो ये C से खींच लिया। खींचने के बाद में फिर नोक को यहाँ पर रखी अपनों ने, और चाप कितना लिया, जितना यहाँ तक है, इतना केवल ये रेखा को कट करेगी। ये कोणीय दूरी है, ये कोणीय दूरी नोट कर ली, इतनी ही कोणीय दूरी है। यहाँ से रखा इसको और इतना कट कर लिया। तो जितनी कोण का माप है या कोणीय दूरी, उतनी कोणीय दूरी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर ये जो कटान बिंदु मिला, चाप करा, तो ये दोनों ये कटान बिंदु और बिंदु C को मिलाने वाली रेखा खींच दी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितनी कोणीय दूरी थी उतनी कोणीय दूरी इधर भी है। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, मतलब जैसे हमने नाप लिया उसके हिसाब से कोणीय दूरी बराबर है। परंतु ये दोनों कोण कौन से हैं, एकांतर कोण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, Z की आकृति बन रही।
तो जेड की आकृति सीधी बने या जेड की आकृति उल्टी बने तो वो जो कोण होते हैं वो होते हैं एकांतर कोण। अब एकांतर कोण बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। ये है सवाल नंबर 2। एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। तो देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो अपने को एक रेखा एल खींचना है। तो हम एक रेखा एल खींच लेते हैं। कोई भी नाप की ले लेते हैं, खींच ली। एक रेखा एल खींचिए। एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर, इसके किसी बिंदु पर, पहले तो इसको एल रेखा है ये, यहाँ कर दिया अपनों ने, इसको एल दे दिया नाम। इसके किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए। इसके किसी बिंदु, मान लिया हमने ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु पर हमको लंब खींचना है, ये एल रेखा पर। तो अब ये प्रकार का प्रयोग करते हुए ये ऐसा नहीं बोल रहा है, तो हम इसके लिए जो है चांदे का प्रयोग करेंगे। लंब खींचना है मतलब 90 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर हम इसको रख लेंगे। जो बिंदु रखा वो बिंदु को यहाँ पर ले लिया, इधर से मिला दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इधर से मिला दिया, ये हो गया। और ये 90 अंश के यहाँ पर हमने इसको, क्योंकि लंब मतलब 90 अंश, 90 अंश के यहाँ पे हमने ये बिंदु लगा दिया। अब ये दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये इसके ऊपर लंब हो जाएगा। यहाँ पैमाना प्रकार का प्रयोग करके लंब खींचने का नहीं बोला है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम वो कर देते हैं। ये लंब खींच दिया हमने। एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर लंब खींचिए, खींच दिया। इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए। इस पर एक्स लेना है, पर कैसे लेना है, जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ये एल है, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लेना है, अपने को एक्स लेना है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर देख लें, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को यहाँ पर रखता हूं मैं नीचे की तरफ, ताकि लंबाई ऊपर की तरफ मापी जा सके। ये 4 सेंटीमीटर, इसको मैं थोड़ा यहाँ दूर कर देता हूँ ताकि पॉइंट उसी रेखा के ऊपर ही बने। ये हो गया, ये 4 सेंटीमीटर नीचे वाला बिंदु। ऊपर वाला बिंदु अपनों ने कोण बनाने के लिए करा था, तो ये हो गया बिंदु एक्स। ये बिंदु एक्स हो गया। अब एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। तो मतलब ये है एक रेखा एल है। अब ये बिंदु जो एक्स है, इससे होकर और एल के समांतर रेखा एम खींचना है। तो जैसा हमने पहले सवाल में करा उसी प्रकार से करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस बिंदु पे हमने इसको नोक को रखा, प्रकार की नोक को रखा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक चाप ले लिया एक चाप। अब ऐसा कैसा एक्स पर रखकर एक चाप ले लेंगे। तो ये एक्स पे रख के एक चाप ले लिया। अब यहाँ से इस बिंदु से जैसा पहले में करा था, कोणीय दूरी लेंगे कोण के बराबर। ये यहाँ पे इसको टच करे इस प्रकार से। तो देखो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। ऐसा कैसा यहाँ पर इस बिंदु पर रखेंगे और इसको यहाँ पे ये काट दिया। अब ये कटान बिंदु मिल गया और ये बिंदु एक्स है, इसको मिलाने वाली एक रेखा खींच दी। ये रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच दी। तो ये क्या हो गया कि ये एल रेखा और ये क्या हो गई, एम रेखा। तो यहाँ पर ये एल और एम, ये कोण और ये कोण क्या है, ये और कोण देखो, ये भी 90 अंश का कोण है क्योंकि हमने लंब डाला था,
और ये भी 90 अंश कोण है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण होने से ये क्या हो गया, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई। समांतर का चिन्ह कैसे बनाते हैं, एल और दो लंबी रेखाएं और एम, तो एल समांतर एम। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। देखो ये है सवाल नंबर 3। ये मतलब दोनों सवाल का मिक्स है एक तरह से। मान लीजिए एम एक रेखा है, एल मान लीजिए एल एक रेखा है और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। तो देखो हम एक एक करके करते हैं। बड़ा सवाल है थोड़ा, पर इतना बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ पर हम करते हैं, पहले एक रेखा खींच देते हैं, एल, रेखा एल खींच ली और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है। तो ये हमने एक पी बिंदु ले लिया जो एल पर स्थित नहीं है, हो गया। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। तो जैसा हमने पहले सवाल में करा था, तो यदि हम उसको देखना चाहें तो उसी को देख लें, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। ये हो गया। तो यहाँ हम इसको कैसे करें, देखो इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो सवाल एक बार देख लें फिर से। ये इस प्रकार से मान लीजिए एक रेखा एल है, ये रेखा एल है और पी एक बिंदु है। तो जैसे यहाँ पर एक से लिया था ऐसा ये ले लिया पी। एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है, ठीक है। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। तो देखो हमने क्या करा, पी से इस रेखा एल को अन्य बिंदु से मिलाने के बजाय हमने क्या करा, सीधा एक बिंदु से मिला दिया। तो ये बिंदु मान लिया हमने, इसको ले लिया, पी एक बिंदु है तो इसको ले लिया, किसी बिंदु क्यू से जोड़िए, ये बिंदु क्यू से जोड़ दिया, है ना। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़े। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हटाओ इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, ये एल रेखा ले ली, एल रेखा ले ली और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं, ये हो गया। अब पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो पी को क्या करते हैं, पी से इसको मिला दिया हमने, किसी भी बिंदु पर मिला दिया। अब बिंदु पी से होकर इस एल के समांतर एक रेखा एम खींचना है, जो जैसा हमने पहले करा था, चाप लेके इसको अच्छे से टाइट करना है क्योंकि ये हिल जाता है। यहाँ पर हमने एक ले लिया चाप, इस बिंदु को रखा और ये चाप ले लिया, ऐसा कैसा इस बिंदु पर रखा हमने इसको और एक चाप ले लिया, ठीक है। अब इस बिंदु पर रखेंगे नोक को, ये इस बिंदु पर रखा और इतना खोला कि ये इसके कटान बिंदु को टच करे। तो ये हो जाएगी कोणीय दूरी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप यदि करोगे कॉपी पे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये कोणीय दूरी, ये कोणीय दूरी ले ली। तो इस पे नोक रखी और इस पे, तो जितनी नाप यहाँ पे है उतनी नाप यहाँ पे। अब ये दो बिंदुओं को मिला देते हैं हम। ये दोनों बिंदुओं को मिला दिया। तो अब क्या हो गया, ये कोणीय दूरी, ये कोणीय दूरी, मतलब ये कोण बराबर है, ये जेड की आकृति बन रही है, मतलब ये एकांतर कोण है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अब ये दूसरी समांतर रेखा क्या है, एम है। तो ये एम एक समांतर रेखा, ठीक है। अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़ेगा। अब ये पी को किसी बिंदु क्यू से जोड़ा, तो ये क्यू हमने ले लिया, इसको ये क्यू ले लिया। तो पी को क्यू से जोड़ देते हैं। ये पी को क्या करा हमने, क्यू से जोड़ दिया, इसको ये जोड़ दिया। अब देखो क्या बोलता है वो, अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए और एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए। एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनना है। तो मान लिया हमने ये आर चुन लिया, ये आर चुन लिया। आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। आर से होकर
PQ के समांतर एक रेखा खींचना है ना। तो कैसे खींचेंगे, देखो यहां से लेंगे हम, देखो ये कोण देखेंगे, इस कोण के बराबर देखेंगे हम इसको। ये लिया हमने इसको, ये चाप ले लिया और कम कर लेते थोड़ा, और ये इस प्रकार से हमने इसको घुमा दिया बिंदु P से। तो हम R से भी घुमा देते हैं इसको, R से भी घुमा दिया, और थोड़ा बड़ा ले लें, कभी इधर कटान बिंदु आए तो ये हो गया, ठीक है। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक की कोणीय दूरी लेंगे। तो ये नोक को मैं यहां रख रहा हूं, और ये ऐसा लेता हूं कि ये इसके कटान बिंदु को टच करे। ये हो गया, टच कर दिया। यहां पर नोक रखा और यहां पर इसको टच करा। तो अब नोक को यहां पर रखेंगे और इसको टच करेंगे। देखो ये थोड़ा बाहर निकल आया है ना। तो मैं पहले इस चाप को बराबर कर लेता हूं। ये हो गया है ना। तो क्या करा हमने, बिंदु P से एक चाप लेके ऐसा चाप काट दिया। तो R से वही नाप लेके ये चाप काट दिया। फिर हमने क्या करा कि यहां से यहां तक की कोणीय दूरी लो। तो ये नोक को यहां रखा और यहां तक ये इसको टच करा। ये इसको टच करा हमने, इतना जितना नाप लिया कोणीय दूरी, इतनी कोणीय दूरी यहां से ले ली। तब ये कोण और अब जो कोण बनेगा वो बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम मिला देते हैं। तो ये बिंदु और ये कटान बिंदु को मिलाना है, ये R बिंदु और ये कटान बिंदु को मिलाना है। तो ये हमने इसको मिला दिया। अब क्या बोल रहा है वो, R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींचिए। ये PQ के समांतर एक रेखा खींच दिए। मान लीजिए रेखा L से बिंदु S पर मिलती है। ये रेखा जो है, इस रेखा L पर बिंदु S से मिलती है। हो गया। अब क्या बोल रहा है, समांतर रेखाओं की इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनती है। देखो ये है PQRS। तो आकृति कैसे बन गई, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो ये कैसे आकृति बन रही, समांतर चतुर्भुज की आकृति बन गई। अब इसमें कोण अपन देखें कैसे, देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, और यहां पर ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, ये Z है, ये एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, और दो समांतर रेखाएं एक रेखा को कट कर रही थी। ये कोण संगत कोण हो गए। ये दो कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के कारण बराबर है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये कोण सम्मुख कोण बराबर है। उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं उसको तीसरी रेखा कट कर रही थी। ये दोनों कोण बराबर है, ये दो कोण बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण ये संगत कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हुआ। इसका मतलब क्या है, सम्मुख कोण बराबर है और समांतर रेखाओं के युग में आमने सामने की भुजाएं समांतर है। इसका मतलब ये कैसा बन गया, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। तो आकृति कौन सी बनी, ये समांतर चतुर्भुज की आकृति बनी। तो आपने देखा ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 8 राशियों की तुलना, सॉरी अध्याय 8 नहीं है, अध्याय 10 है। ये है प्रायोगिक ज्यामिति। मैंने हर जगह अध्याय 8 लिख दिया है, वो गलती से हुआ है। अध्याय 10 है ये प्रायोगिक ज्यामिति, और उसकी प्रश्नावली है 10.1। तो अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली 10.1 के ये तीनों सवाल हैं कक्षा 7 की गणित। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।